प्रॉपर तरीके से इसको हैंग किया जा रहा है। जो सोलर पैनल ये कैनेडियन के 2 स्टैंड यहाँ पे लगेंगे। 2 पैनल हमारे हैंग हो चुके हैं कि जितनी भी वायरिंग है उसको कन्वर्ट किया हुआ सिंगल से 3 फेज के ऊपर, जो कि इंतहाई गलत है। न्यू बैटरीज लॉन्च की है और आज हमारे पास 2 अदद बैटरी और साथ की ट्यूबलर 120 mAh की ये बैटरी है। पैनल तैयार होगा जिसके अंदर स्मार्ट लोड और हेवी लोड की, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ चारों पैनल जो है हमारे L2 स्टैंड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हैंग हो चुके हैं। जितने भी फैंस है वो सारे AC DC खुर्शीद के लगे हुए हैं, तो इसलिए स्मार्ट लोड जो है हमने लाइटें पंखे पर रखा हुआ है, ठीक है। और हेवी लोड जो है वो 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जो है टाइम पीरियड देखकर वो जो है सारा लोड जो है AC, फ्रिज और मोटर, ये मोटर यहीं पर रखे हुए हैं। बैटरी बैकअप इनका इंशाल्लाह ताला अच्छा चलेगा क्योंकि स्मार्ट लोड और हेवी लोड की सहूलत मौजूद है। अपनी मर्ज़ी से स्मार्ट लोड और हेवी लोड करेंगे तो इनका बैटरी बैकअप जो है वो अच्छा चलेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे सेटअप के अंदर इनका जो स्मार्ट लोड है ये 7 से 8 घंटे ईजीली चलेगा अगर इनकी बैटरी प्रॉपर चार्ज होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एयरपोर्ट की बैक साइड पर मौजूद है और यहाँ पर एक 4 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस सेटअप में हम जो इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉक्स का इन्वर्टर है 4.5 किलोवाट का, ठीक है। इसके साथ ही जो पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4 अदद पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं 610 वाट वाले कैनेडियन बायोफिशियल, ठीक है। इसके साथ जो हम बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्यूबलर बैटरी है 12 वोल्ट वाली एक, और 2 बैटरीज पर हम 24 वोल्ट सेटअप तैयार करेंगे। इस वक्त जो पैनल हैंग किए जा रहे हैं वो L2 वाले स्टैंड है, जिसके ऊपर पैनल अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंड जो है वो हमारा लगा दिया गया है, दूसरे स्टैंड पर जो है वो अभी हमारा काम चल रहा है, ठीक है। अभी आप यकीन करें गर्मी इस कदर है और यहाँ पर काम करना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि लाइट की लोड शेडिंग 3-3 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है। और अभी 1 घंटे के लिए लाइट आई थी और उसके बाद दोबारा चले गई है। और अभी हमने इन्वर्टर पर अपना जो है वो ड्रिल मशीन स्टार्ट किया है। एक इस हैंगिंग का काम मुकम्मल हो गया, दूसरे स्टैंड हैंग कर दिया है, पैनल जो है इसके ऊपर सेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें शेयर करूंगा, इसके ऊपर लोड टेस्ट भी कराऊंगा, आखिर में खर्चा भी बताऊंगा कि तमाम इस सेटअप पर कितना खर्चा आया है। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नॉक्स का इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है 4.5 किलोवाट का 24 वोल्ट सेटअप है। आज हम अपने सेटअप में यही इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। 5 साल की वारंटी में आता है, जबकि PV सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप 6,500 हज़ार तक की PV ईज़िली लगा सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्स करके आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करता हूँ नॉक्स के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग हमने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉक्स का इन्वर्टर है जो कि इंटरफेस इस तरीके का नज़र आता है। इसके अंदर BMS की सपोर्ट मौजूद है, इसके साथ ही AC आउट और AC इन भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC आउट के डुअल कनेक्शन है, जबकि ये बैटरी टर्मिनल है, साथ में ये PV इन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। इसके साथ ही आप यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कनेक्शन किस तरीके से होंगे और कितने आप इसमें पैनल लगा सकते हैं। 6500 PV सपोर्टेड है, ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसमें आप तकरीबन 10 से 12 के करीब पैनल जो है वो इजीली लगा सकते हैं। इसकी लोड की बात करें तो डबल बैटरी ये ऑपरेट किया जाता है, 24 वोल्ट सेटअप है। इसमें आप 2 बैटरीज लगाएंगे और सामने हमारे पास ओसाका की मौजूद है। वाईफाई की एक डोंगल भी आई थिंक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसके साथ वारंटी कार्ड है, PV सपोर्ट है और कोई पैरेलल करने की कनेक्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इस इन्वर्टर को हैंग करते हैं और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। इस वक्त हमने हैंगिंग का काम जो है टोटल ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। ये मेन जंक्शन बोर्ड है, मीटर से जो है सिंगल फेज़ की वायरिंग जो है वो आ रही है, वो सिंगल फेज़ का मीटर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर 3 फेज़ का सेलेक्टर लगाया हुआ है जनरेटर को लाइन देने के लिए, ठीक है। 3 फेज़ के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि जितनी भी वायरिंग है उसको कन्वर्ट किया हुआ सिंगल से 3 फेज़ के ऊपर, जो कि इंतहाई गलत है। उसकी वजह यह है कि जब मीटर 1 फेज़ है तो उनको 1 फेज़ सेलेक्टर लगाकर 1-2 का सेलेक्टर लगाकर इसको पूरा सेट करना चाहिए था। काम को बिला वजह बढ़ाया गया है, बढ़ाकर 3 फेज़ का सेलेक्टर लगाया गया है, लगाकर जो है वो काम को मुकम्मल किया। अभी यहाँ पर हम ये सेलेक्टर हटा देंगे, उसकी वजह ये है क्योंकि सिंगल फेज़ की वायरिंग जो है यहाँ पर ओवरऑल है।
ठीक है। तमाम कंट्रोल जो है हमारे डीबी बॉक्स के ऊपर अंदर आ जाएगी। इसके साथ हेवी लोड और स्मार्ट लोड दोनों चीज़ें इसी के अंदर होंगी। इसके साथ यहाँ पर 3 रूम के कनेक्शंस हैं, जबकि एक मेन यहाँ पर आपको वाज़ेह नज़र आएगा। मीटर के जो मेन लाइन के कनेक्शन है वो इस वाले पाइप से आ रहे हैं। ठीक है, यहीं से हम डायरेक्ट मेन लाइन के कनेक्शन जो है डायरेक्ट मीटर से उठा लेंगे। जबकि नॉक्स का इन्वर्टर जो है हमारा हैंग हो चुका है। काफ़ी बड़ा इन्वर्टर है, 6500 PV सपोर्टेड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे तमाम के तमाम शनाइडर के ब्रेकर्स लगा दिए गए हैं। जबकि बैटरी का ब्रेकर हमने नीचे की साइड पर हैंग किया है। डग पट्टी वगैरह लगाकर प्रॉपर जितने भी हैंगिंग का काम है वो हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। ठीक है, अभी हम इसको पहले सोलर बाईपास करेंगे, लास्ट में इलेक्ट्रिक बाईपास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे लाइट आ रही है तो 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग है। तो काम को लोड शेडिंग के हिसाब से करना है, ताकि पहले हम सोलर को बाईपास कर देंगे, उसके बाद लाइन को जो है वो बैटरी पर ऑन करके सोलर से तमाम कनेक्शन जो है टेस्टिंग के लिए हम इन्वर्टर को इंशाल्लाह ताला ऑन करके लास्ट में के इलेक्ट्रिक की वायरिंग को इन करके बाईपास करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी हमने एक स्टैंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह L2 का हैंग कर दिया है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर बोल्ट्स वगैरह लगा दिए गए हैं। रावल बोल्ट हमने 3 इंची का इस्तेमाल किया गया है, 3 सूत का। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको हैंग किया जा रहा है। जो सोलर पैनल ये कैनेडियन के 2 स्टैंड यहाँ पर लगेंगे। 2 पैनल हमारे हैंग हो चुके हैं, 2 पैनल हमारे यहाँ पर मौजूद है, एक स्टैंड हमारा वहाँ पर है। तो L2 वाले 2 स्टैंड हमारे पास मौजूद हैं। तो जल्दी से दूसरा स्टैंड भी लगाते हैं, क्योंकि धूप आप चेक करें, सर पर ये धूप और लाइट की लोड शेडिंग, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। अभी हमने इन्वर्टर पर जो है ड्रिल मशीन को ऑन किया है और धूप ने जो है वो बिल्कुल हालत बुरी कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की 2 अदद बैटरीज हमारे पास मौजूद है। प्रो मैक्स वाली ट्यूबलर TX 1800 ओरिजिनल ट्यूबलर बैटरी है और ये हाल ही में रिलीज़ हुई है। जिस तरीके से तमाम कंपनीज न्यू बैटरीज़ बना रही हैं, उसी तरह के तरीके से ओसाका ने भी न्यू बैटरीज लॉन्च की है। और आज हमारे पास 2 अदद बैटरी ओसाका की ट्यूबलर TX 1800 हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमारे पास जो सेटअप लगा हुआ है वो 24 वोल्ट सेटअप है। तो उसके लिए हमें 2 बैटरीज़ को मिलाकर 24 वोल्ट का एक बैटरी के लिए 24 वोल्ट तैयार करेंगे। इससे पहले बैटरीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों के साथ सेट करके दिखाते हैं कि ये बैटरी बॉक्स के अंदर किस तरीके की है और कितना लोड आप इस पर चला सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। बैटरी अनबॉक्स किए इंटरफेस आप देख सकते हैं। ओसाका सोलर इन्वर्टर वाली ये बैटरी है। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर भी नज़र आएगा, HT 1800 टेल ट्यूबलर डीप साइकिल बैटरी है। ठीक है, 120 mAh की ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस भी मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। 12 मंथ की ये रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। ठीक है, तो इसकी अभी हम तमाम फिनिशिंग कर रहे हैं, कनेक्शन करेंगे, तमाम टर्मिनल्स जो है वो चेंज कर रहे हैं और फिर अब लोड इस पर टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी हद तक के कनेक्शन जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। AC इन जो है हमारा प्रॉपर हो चुका है। इसके साथ ही तमाम इन्वर्टर के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। इसके साथ बैटरीज हमारी हैंग हो चुकी है और बाकायदा तमाम कनेक्शन जो है बैटरी के वो इन्वर्टर तक हमने इसको प्रॉपर कर दिए है। अभी हमने सेटअप को ऑन करके अपनी ड्रिल मशीन्स वगैरह चलानी है इसी बैटरी सेटअप के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आउट के कनेक्शन करने जो कि सोलर से हमारे पूरे घर के अंदर लाइट जाएगी। पहले हमें हमारा पैनल तैयार होगा जिसके अंदर स्मार्ट लोड और हेवी लोड की सहूलत हमारे पास मौजूद होगी, ताकि फिर हम अपने हिसाब से स्मार्ट लोड को शिफ्ट करके सोलर पर इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर ये बैटरीज हमारी जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंग हो गई है और अब पैनल को तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल फिनिशिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त हमने 4 पैनल L2 स्टैंड के साथ लगाए हैं और ये चारों के चारों पैनल जो है वो 610 वाट वालों के हैं। 610 वाट वाले पैनल है बायोफिशियल कैनेडियन के। ठीक है, कैनेडियन सोलर पैनल है 610 वाट के बायोफिशियल। इसके साथ हमने
जो इन्वर्टर लगाया है वो नॉक्स का इन्वर्टर लगाया है 4.5 किलोवाट का, ठीक है। इसके साथ ही 2 बैटरीज लगाई हैं जो कि ट्यूबलर बैटरी है TX 1800 ओसाका कंपनी की। इसके साथ पूरा हमारा लोड मैनेजमेंट, हेवी लोड, स्मार्ट लोड, तमाम चीज़ें जो है वो नीचे की साइड पर हमने इंक्लूड की हैं। पहले मैं आप लोगों के साथ ऊपर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ चारों पैनल जो है हमारे L2 स्टैंड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हैंग हो चुके हैं। अभी तकरीबन 6:15 का टाइम हो रहा है, तो अब जो है यहाँ से सोलर पैनल के ऊपर से धूप जो है वो जा चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो बड़े बड़े 2 इमारत जो है वो बने हुए हैं डबल मंजिला। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने लगाया है सेटअप, ये सिंगल स्टोरी है, तो इसलिए अभी आप देखें सूरज जो है वो यहाँ से छुप गया है और यहाँ पर स्ट्रक्चर की नीट है। लेकिन अभी आपको पता है कि कराची के हालात वैसे नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। आधे घंटे लाइट आती है तो 3-3 साढ़े 3 घंटे लाइट लोड शेडिंग की मद में चले जाती है, और उसके अलावा जब लाइट होने का टाइम होता है उसमें भी कोई ना कोई ख़राबी कह के वो लाइट को बंद कर लेते हैं। 24 घंटे के अंदर तकरीबन 2 घंटे के करीब लाइट आ रही होती है, बाकी जो है वो लोड शेडिंग ही है। तो हर बंदा लोड शेडिंग से सताया हुआ है, के इलेक्ट्रिक से सताया हुआ है, और हर बंदा जो है सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, वो चाहे कर्ज़ा लेकर ही क्यों ना किया जाए। तो अभी हमने यहाँ पर जिस जगह पर ये सेटअप लगाया है यहाँ पर इश्यूज़ थे, क्योंकि यहाँ पर भी लोड शेडिंग है। क्लाइंट का कहना है कि कुछ टाइम के बाद हम यहाँ पर जो है 16 फीट की हाइट के ऊपर स्ट्रक्चर बनवाएंगे, लेकिन अभी हम बड़ी गर्मी में हैं और मसले मसाइल, फिर के इलेक्ट्रिक के बिल, तो फ़िलहाल इनका लोड भी इतना नहीं है क्योंकि AC/DC फैंस लगे हुए हैं ओवरऑल। तो इसलिए हमने मशवरा दिया कि अभी फ़िलहाल आप L2 स्टैंड के साथ जो है वो आप 4 पैनल लगा लें, जब तक बैटरीज भी चार्ज होती रहेंगी पीक आवर के टाइम पर। बाकी AC/DC है तो इतना लोड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेवी लोड को मैनेजमेंट बना दिया ताकि हेवी लोड इनका टोटली के इलेक्ट्रिक पे चले, और जब लाइट आए या पीक आवर हो, जब ये सोलर पे चलाएं तो चलाएं, वरना तो वो के इलेक्ट्रिक पे ही तमाम लोड जो है वो चलेगा, ठीक है। तो अभी ओवरऑल आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ ये कैनेडियन के सोलर पैनल 610 वाट के जो है वो फिनिशिंग के साथ मुकम्मल कर दिए। वायरिंग वगैरह हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, नीचे के तमाम मनाजिर शेयर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस वक्त हमने इन्वर्टर को ऑन किया है, बाकायदा टेस्टिंग हमारी चल रही है, क्योंकि हमने इसके साथ 4 अदद सोलर पैनल कैनेडियन के लगाए हैं। यहाँ पर लोड मैनेजमेंट को सेट किया गया है, जबकि आप देखें तो मेन कंट्रोल हमारे DB बॉक्स में है। यहाँ से अब तमाम कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाएगा, सारा मेन कंट्रोल जो है हमारे DB में आ जाएगा, ठीक है, तमाम घर के। यहाँ पर जो आपको दिखाऊं तो इस वाली साइड पर जो है हमारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं सिंगल पोल के। यहाँ पर 1-2 ये दोनों ब्रेकर जो है वो हेवी लोड के हैं, जिसमें से एक मोटर का है, एक जो है फ्रिज और AC का है। यहाँ पर हमने जो कनेक्शन किए हैं उसके साथ ही हमने ये 2 सिलेक्टर लगाए हैं, जिसमें ये हेवी लोड है, ये स्मार्ट लोड है। स्मार्ट लोड तो इनका बैटरी पर चलता रहेगा, हेवी लोड को जो है ये अपना जो है वो शिफ्ट कर देंगे ताकि बैटरी को किसी किस्म की परेशानी ना हो, बैटरी की ग्रेजुअलिटी डाउन ना हो। तो इनके घर में जितने भी फैंस हैं वो सारे AC/DC खुर्शीद के लगे हुए हैं, तो इसलिए है स्मार्ट लोड जो है वो हमने लाइटें पंखे पर रखा हुआ है, ठीक है। और हेवी लोड जो है वो 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जो है टाइम पीरियड देखकर वो जो है सारा लोड जो है AC, फ्रिज और मोटर, ये मोटर यहीं पर रखे हुए हैं, AC, फ्रिज और मोटर, ये तीनों चीज़ें जो है सिलेक्टर के ज़रिए जो है वो हेवी लोड शिफ्ट हो जाएगा वापदा पर, ठीक है। उसके बाद दिन में जो है वो सोलर पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये स्मार्ट लोड है, ये टोटली चला कर रखें तो कोई मसला नहीं है। बैटरीज जो है हमारे पास ये 1800 की फोनेक्स की बैटरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बैकअप देगी। तकरीबन कम से कम भी 8 से 9 घंटे का बैकअप जो है इनको ईजीली मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर है। इस वक्त हमने 4 पैनल लगाए हैं, सिर्फ इसमें प्रोडक्शन जाने वाली है, तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 का टाइम हो रहा है, तो अभी सिर्फ 112 वाट आ रहा है तकरीबन। यहाँ पर वोल्ट भी अब कम होना शुरू हो गए, ठीक है। ये नॉक्स का इन्वर्टर है 4.5 किलोवाट का ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन आप इसमें 6,500 सोलर पैनल लगा सकते हैं। सीरीज़ में आप जो है इसमें 9 पैनल लगाएंगे, जबकि पैरेलल में आप इसमें 12 पैनल ईजीली लगा सकते हैं। तो ये अभी हमारा टेस्टिंग चल रही है। इसके साथ हमने हेवी लोड, स्मार्ट लोड, तमाम चीज़ें, और इसके साथ ही ये हमारी सोलर की 6 mm की वायर आ रही है। 6 mm के वायर के अंदर आप इजीली 10 पैनल लगा सकते हैं सीरीज़ में। हमारी डग पट्टी वगैरह देख सकते हैं, बैटरी का ब्रेकर और ये तमाम सिस्टम हमारा इस वक्त
सोलर पर चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है। अब इसको फिनिश करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट 4.5 किलोवाट का सेटअप यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रन हो रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉक्स का हमारे पास इन्वर्टर मौजूद है जो कि 4.5 किलोवाट का है और 6,500 PV सपोर्टेड है। इसके साथ अभी हमने स्टार्टअप सिर्फ 4 पैनल से स्टार्टअप लिया है जो कि कैनेडियन के 4 सोलर पैनल है 610 वाट वाले बायोफिशियल के। ये 4 पैनल से हमने इस नॉक्स के इन्वर्टर को स्टार्टअप लिया है। ठीक है, इसके साथ ही हमने 2 अदद बैटरीज लगाई हैं जो कि ओसाका की बैटरी है ट्यूबलर TX 1800। क्योंकि ये सेटअप जो है हमारा 24 वोल्ट सेटअप है तो इसके लिए हमने 12 वोल्ट के 2 बैटरीज हमने इस्तेमाल की है। ठीक है, ये जो नॉक्स का इन्वर्टर है ये लेटेस्ट वर्जन है। इसके साथ वाईफाई बिल्टन है, इसके अंदर 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। BMS सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारा मेन DB बॉक्स है जिसके अंदर लोड मैनेजमेंट मौजूद है। ठीक है, इसके साथ इनका ये मेन DB बॉक्स है क्लाइंट का अपना और हमारा ये यहाँ पर साइड में तमाम कंट्रोल्स जो है वो हमारे यहाँ पर होंगे। अभी हमारे पास लाइट मौजूद नहीं है के इलेक्ट्रिक की, तो इसलिए ये डिवाइस बंद है और ये लाइट बंद है। ये दोनों लाइट्स जो है बंद है, के इलेक्ट्रिक आने पर ये दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 सिलेक्टर से एक स्मार्ट लोड पर मौजूद है जबकि एक हेवी लोड पे। हेवी लोड पर जो हमने लोड रखा है वो मोटर का लोड है हेवी पर। ठीक है, एक AC का लोड है हेवी पर, साथ में एक फ्रिज। ये 3 चीज़ें जो है वो हमने हेवी लोड पर रखा हुआ है। दिन में ये सोलर पे चला ले, रात में के इलेक्ट्रिक पे कर देंगे तो जब भी लाइट आएगी और जाएगी तो इनको बैटरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। स्मार्ट लोड जो है इसमें दोनों फ्लोर का स्मार्ट लोड है जिसमें लाइटें पंखे हैं तो वो इजीली इस पर सोलर पर रखा जाएगा और ये दिन में सोलर पर चलेंगे और रात में जो है वो बैटरी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं तो तीसरे नंबर पे जो है वो के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी ये हमारे यहाँ पर ये 6 mm का वायर आ रहा है जबकि स्मार्ट लोड और हेवी लोड के वायर्स यहीं पर मौजूद है। अभी यहाँ पर हम क्लिप्स वगैरह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा काम करना बाकी है। ठीक है, ये 2 ब्रेकर्स जो लगे हुए हैं ये हेवी लोड के 2 ब्रेकर्स हमने सिंगल पोल के इसके अंदर ऐड किए हैं जबकि हमारे तमाम शनाइडर के ब्रेकर्स हैं इसके अंदर लोड मैनेजमेंट के साथ एम्पेयर को सेट करके ये ब्रेकर्स लगाए गए हैं ताकि हेवी लोड और स्मार्ट लोड के दरमियान ये ब्रेकर्स जो ट्रिप आउट का काम करें। ठीक है, ये तमाम लोड मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बैटरी का ब्रेकर है जबकि इसके साथ ही ये पूरा मुकम्मल जो है वो सोलर बैटरी है। बैटरी के साथ ही पूरा ये सेटअप जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रन हो रहा है। अभी तकरीबन शाम का टाइम है तो कुछ ख़ास प्रोडक्शन आ नहीं रही है और साथ में शेडो भी है क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये सिंगल फ्लोर है जबकि इनके आसपास की बिल्डिंग जो है वो 3रे फ्लोर तक बनी हुई है। तो पीक आवर तो इनको बेहतरीन मिलेगा लेकिन शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लोड के हवाले से, लेकिन बैटरी बैकअप इनका इंशाल्लाह ताला अच्छा चलेगा क्योंकि स्मार्ट लोड और हेवी लोड की सहूलत मौजूद है। अपनी मर्ज़ी से स्मार्ट लोड और हेवी लोड करेंगे तो इनका बैटरी बैकअप जो है वो अच्छा चलेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे सेटअप के अंदर इनका जो स्मार्ट लोड है ये 7 से 8 घंटे ईजीली चलेगा अगर इनकी बैटरी प्रॉपर चार्ज होती है। ठीक है, प्रॉपर चार्ज जैसे कि अभी आप देखें बैटरी डिस्चार्ज है हमारी। ठीक है, बैटरी फुल है। इसी कंडीशन में अगर बैटरी होती है तो ये बैटरी जो है कम से कम भी 7 से 8 घंटे ईजीली चलेंगे 2 AC/DC पंखे और 2 लाइटों पर। अगर लोड बढ़ाएंगे तो बैकअप कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पूरा मुकम्मल सेटअप है आज का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।